Assalamualaikum students, how are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Myself, Mr. Vidya Gohar, your science teacher. Okay students, in the previous lecture we have seen about the electromagnetism. हमने electromagnetism का topic देखा था. So let's continue our reading. हम अपनी reading continue करते हैं and अपना new topic देखते हैं. Let's open your book. Open page number 54. Okay, page number 54. Here we have using electromagnets. We have the topic of using electromagnets. electromagnet का इस्तेमाल यानी कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसे electromagnets का यूज़ है. In the previous lecture here we have electromagnetism. हमने electromagnetism देखा था और mechanism भी देखा था उसका, ठीक है. और उसके बाद हमने देखा था कि magnetic field हम कैसे increase कर सकते हैं, ठीक है. और उसमें हमने क्या 3 प्रोसीजर देखे थे. हमने करंट इंक्रीज़ करके कर सकते हैं, हम वायर के लूप्स इंक्रीज़ करके कर सकते हैं, और उसके अलावा उस वायर के लूप्स में सोलिनॉइड जैसे कहते हैं, हम आयरन या स्टील का अगर कोर पुट कर दें, ठीक है, रॉड वगैरह एज अ कोर यूज़ कर लें तो हमारी मैग्नेटिज्म इंक्रीज़ हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आई एम गोना रीड. मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, सो फोकस. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन मैनी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिवाइसेस. बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक यानी घरेलू, इंडस्ट्रियल यानी कि आपकी इंडस्ट्री में जो यूज़ होती हैं, ठीक है. डिवाइसेस आपकी जो इंडस्ट्री और घरेलू और जो इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले डिवाइसेस हैं उसमें इस्तेमाल होता है. दे आर यूज फॉर, ये इस्तेमाल होता है लिफ्टिंग, चीज़ें उठाने में, सॉर्टिंग, चीज़ें सॉर्ट करने में यानी कि अगर 2 चीज़ें मिक्स हैं तो अलग-अलग करने में, एंड मूविंग मेटल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन यानी कि मेटल ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में और उसके साथ साथ फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू डू अ यूज़फुल जॉब यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या कि अगर वो यूज़फुल एक कारआमद काम करे, इट नीडेड टू प्रोवाइड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है. यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तब अच्छा काम करेगा जब उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस होगी. हियर इज़ 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बोथ विद आयरन कोर्स. देखें 2 टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, दोनों में क्या है, आयरन कोर इस्तेमाल हुई है, ठीक है. इनर कोर, आउटर कोर. ये देखिए ऊपर कॉयल वाउंड हुआ है, कॉयल वाउंड ऑन द इनर कोर पर कॉयल वाउंड हुआ है, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव अ कॉयल ऑफ कॉपर वायर. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर क्या है, कॉपर की कॉयल होती है, वायर की, कॉपर वायर की कॉयल बनाई गई होती है. वाउंड टाइटली अराउंड एन आयरन कोर के इर्द गिर्द उसे टाइटली वाउंड किया होता है, लपेटा होता है. यूजिंग आयरन इन द कोर मेक्स द मैग्नेट 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर यानी कि आयरन कोर इस्तेमाल करने से क्या होता है, वो मैग्नेट को 2000 गुना स्ट्रॉन्ग बना देता है. दैन द सेम सॉलिनॉइड, उसी सॉलिनॉइड के मुकाबले में अगर आप आयरन कोर यूज़ नहीं करते हैं इसमें सॉलिनॉइड में तो आपकी जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. विद नथिंग बट एयर इन द कोर यानी कि अगर उस सॉलिनॉइड में अगर सिर्फ एयर हो, आपका आयरन नहीं हो, आयरन को आपने कोर के तौर पे यूज़ ना किया हो, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. व्हेन द करंट इन द कॉयल इज़ स्विच्ड ऑन, जब आप इस कॉयल पर करंट छोड़ते हैं, स्विच ऑन यानी कि करंट छोड़ते हैं उसमें, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सॉलिनॉइड मैग्नेटाइज द आयरन. जो मैग्नेटिक फील्ड है सॉलिनॉइड की वो आयरन को क्या कर देती है, मैग्नेटाइज कर देती है. विच हैज़ अ मच स्ट्रॉन्गर फील्ड दैन द सॉलिनॉइड ऑन इट्स ऑन यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है एज़ कम्पेयर टू सॉलिनॉइड इटसेल्फ. सॉलिनॉइड के मुकाबले में, सॉलिनॉइड के अपने मुकाबले में आयरन को जब आप सॉलिनॉइड मैग्नेटाइज करेगी तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग आयरन, एक दूसरा एडवांटेज आयरन को इस्तेमाल करने का इज़ दैट ये है कि द कोर लॉसेज इज मैग्नेटिज्म
कोर अपनी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाती है कोर की मैग्नेटिज्म एज सून एज द करंट इस टर्न ऑफ। जैसे ही उसके अंदर से करंट को रोका जाता है, टर्न ऑफ यानी बंद कर दिया जाता है, तो उसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाती है। आयरन इज़ अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आप लोगों ने पढ़ा था, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिसकी मैग्नेटिज्म फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो इसलिए भी इस्तेमाल होते हैं कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल्स जैसे कि आयरन एंड स्टील फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम, यानी कि कॉपर और एल्युमिनियम से आयरन और स्टील को सेपरेट कर सके। जो कॉपर और एल्युमिनियम है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, जबकि आपके आयरन और स्टील क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। तो वो क्या करते हैं उसे दे आल्सो यूज इन मैनी अदर डिवाइसेस। ये दूसरे डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, जैसे कि लाउड स्पीकर में, रिले जो स्विचेस हैं, रिले स्विचेस हैं जो कंट्रोल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ठीक है, तो वो रिले कहलाते हैं। सर्किट ब्रेकर्स में इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स में इस्तेमाल होते हैं। आपने अगर इलेक्ट्रिक मोटर को कभी खोल कर देखा, उसके अंदर कॉइल होती है, ठीक है, कॉपर की कॉइल रैप होती है। आपके फैंस में भी इस्तेमाल होती है ये। इनसाइड अ लाउड स्पीकर के अंदर इज़ अ परमानेंट मैग्नेट होता है, शेप लाइक अ सिलेंडर की शेप का। दिस प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। विद इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ कॉइल अटैच टू द पेपर कोन। आपने अगर अपने लाउड स्पीकर देखे, हियर इज डायग्राम देखें, ऐसे ही होते हैं ना आपके लाउड स्पीकर, इसके आगे यूँ करके, ठीक है, बना होता है। अगर इसको फुल शेप देखें, ठीक, तो ये आपकी पेपर कोन है, ठीक, देखें। विद इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ कॉइल अटैच टू द पेपर कोन। कॉइल जो है वो पेपर कोन से अटैच होती है, ठीक। एन एम्पलीफायर इन योर रेडियो और मोबाइल फ़ोन सेंड आउट एन इलेक्ट्रिक करंट। आपका जो एम्पलीफायर है वो क्या भेजता है? इलेक्ट्रिक करंट सेंड करता है, विच मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्विकली, जो क्या करता है? क्विकली आगे पीछे, फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे मूव करता है, ठीक है। विच मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्विकली थ्रू द कॉइल के ज़रिए आगे एंड पीछे मूव करता है। हेयर एम्पलीफायर करंट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगी? मूव करेगी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड थ्रू द कॉइल के थ्रू, ठीक है। द कॉइल पुशेज एंड पुल ऑन द परमानेंट मैग्नेट। कॉइल क्या करेगी? पुश करेगी और पुल करेगी ऑन द परमानेंट मैग्नेट पर कॉइल पुश करेगी और पुल करेगी, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगी और जिसकी वजह से कौन सी वाइब्रेशन पुट होगी? देखिए, आपने अगर बूफर्स देखे हो, उसके स्पीकर्स पर अगर आपने लाउड स्पीकर्स पर हाथ रखा हो तो वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से वाइब्रेट करते हैं कि कॉइल वाइब्रेट करती है और पेपर कौन जिसकी वजह से वाइब्रेट करती है। देखें, मेकिंग द कॉइल मूव इन एंड आउट, जिसकी वजह से कॉइल जो है इन और आउट मूव करती है। सो द कोन वाइब्रेट, जिसकी वजह से कोन वाइब्रेट करती है। दिस वाइब्रेशन ट्रैवल थ्रू द एयर, ये वाइब्रेशन एयर में ट्रैवल करती हैं टू योर एयर्स, और आपके कानों तक पहुंचती है। विच डिटेक्ट देम एज साउंड, जो आपके कान क्या करते हैं? उस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं एज अ साउंड। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 पर आ जाए। हियर इज़ अ रिले स्विच। रिले इज़ अ स्विच, रिले एक स्विच है, कंट्रोल बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। जिसे कौन कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कंट्रोल करता है। इट यूजेज अ स्मॉल करंट, ये क्या इस्तेमाल करता है? एक स्मॉल करंट इस्तेमाल करता है। तो स्विच ऑन अ सेपरेट सर्किट, एक सेपरेट सर्किट को ऑन चलाने के लिए, ठीक है। विच में कैरी अ मच लार्जर करंट, जो बहुत ज़्यादा लार्ज करंट कैरी करता है, ठीक है। द डायग्राम शो अ रिले used to turn on the starter motor of a car। ये डायग्राम शो कर रही है एक रिले स्विच को जो यूज़ हो रहा है स्टार्टर मोटर ऑफ अ कार को ऑन करने में, चलाने में। व्हेन द इग्निशन स्विच इज टर्न ऑन, जब आप इग्निशन में गाड़ी की चाबी डालते हो और उसे ऑन करते हो। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पुल ऑन एन आयरन लीवर, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? आयरन लीवर को पुल करता है। दिस क्लोजेज द कॉन्टैक्ट इन द रिले, जिसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट्स हैं रिले स्विच में, अलाउइंग अ मच लार्जर करंट टू फ्लो द स्टार्टर मोटर, क्लोज हो जाते हैं वो कॉन्टैक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? लार्ज करंट पास होती है स्टार्टर मोटर से, ठीक है। इफ दिस लार्जर करंट फ्लो थ्रू द वायर ऑफ द इग्निशन स्विच, अगर ये जो मोटर को करंट स्टार्ट करती है
अगर वो इग्निशन स्विच से गुजरे इट वुड मेल्ट दैम, वो क्या करेगी उस वायर को मेल्ट कर देगी। क्लियर। देखिए इग्निशन स्विच में आपने की डाली, ठीक है, सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट मिली, इलेक्ट्रोमैग्नेट तक पहुंची। इलेक्ट्रोमैग्नेट ने क्या किया, इस आयरन लेवर को पुल किया। क्यों, मैग्नेटिज्म है, आयरन अपनी तरफ पुल करेगा। जब ये पुल करेगा, देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, टर्न है यहाँ से, ये इसको यहाँ से ये अपनी तरफ खींचेगा, अटैच करेगा, तो ये इसको पुश करेगा। पुश करने के नतीजे में ये जो देखें गैप है, ये कॉन्टैक्ट्स हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के नतीजे में सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, पावर सप्लाई फॉर मोटर, और जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो करंट इसको चाहिए रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि रिले जो इग्निशन स्विच की जो वायर्स हैं वो बहुत थिन है। अगर ये वाला करंट इस तक पहुंचता है, ये डायरेक्ट करंट इसको देता है, तो क्या होगा, इग्निशन की जो स्विच की जो वायर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगी। समझ में आई इसकी वर्किंग? होप सो आप लोगों को इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी, रिले स्विच किस तरह वर्क करता है। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर रीडिंग टुमारो विद द सर्किट ब्रेकर। हम सर्किट ब्रेकर को देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर किस तरह वर्क करता है। आज के लिए बस इतना ही। वी हैव रेड अबाउट द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस देखें आप सॉर्टिंग कर रहे हैं, डिफरेंट आपका मटेरियल मिक्स होंगे तो आपको किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से सेपरेट कर लेगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्टिंग स्क्रैप आयरन और स्टील का जो स्क्रैप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से उसे लिफ्ट उठाया जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ ऑल द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।